अध्यात्म भी मनुष्य को ज्ञान की ओर ले जा सकता है। एक प्रश्न बड़ा ज्वलंत उठता है, चाहे तुलसी हो, जायसी हो, कबीर हो, उन्होंने पहले शिक्षा ली थी या पहले उनको ज्ञान मिला? अगर हम देखें, चाहे वो रामायण की चौपाइयाँ हों या सूरदास के दोहे हों और बाकी की जायसी और तुलसी की जो रचनाएं हैं उनको देखें, तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि जो विवेक कहते हैं, जिसमें कि अंतरात्मा से उपजी हुई आवाज को शब्दों में या किसी कविता में परिणति करने की क्षमता, निश्चित रूप से अवेकनिंग है। एक अवेकन्ड साउल, एक अवेकन्ड आत्मा निश्चित रूप से अपने उस सूक्ष्म तत्व को पहचान चुकी होती है जो परम से मिलाने के लिए उसको प्रेरित करता है। एक दृष्टा के रूप में जीवन में जीना, नहीं मैं सोच के विचार पर हूं, नहीं मैं माइंड के लेवल पर हूं, नहीं मैं देह के लेवल पर हूं, नहीं मैं बॉडी के लेवल पर हूं, नहीं मैं आत्मा के लेवल पर हूं। मैं इस संसार में एक दृष्टा के रूप में जीऊं, चाहे मेरा पद, चाहे मेरी शिक्षा, चाहे मेरे से जुड़े हुए कोई भी भौतिक साधन, उनको भी एक दृष्टा के रूप में मैं देखना प्रारंभ करूं। यह भावना यदि बच्चों के अंदर आती है तो, और वो स्पिरिचुअलिज्म के द्वारा आएगी, और जब वो आती है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो उस बच्चे के अंदर वो ईश्वरीय तत्व में जो सन्निहित आदेश है ईश्वर का, संसार में प्राकट्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है, विशेष प्रयोजन होता है ईश्वर का इस संसार में भेजने के लिए हम सबको। उस ईश्वरीय तत्व के द्वारा जब हमको इस संसार में भेजा जाता है तो उस ईश्वरीय तत्व को नर्चर करना, बाहर निकालना ही शिक्षा है, जिसे लोग पोटेंशियल्स के नाम से कहते हैं, एजुकेशनिस्ट विभिन्न नाम से उनको पुकारते हैं। लेकिन वो ठीक उसी प्रकार से क्षमता है जैसे कि एक बीज के अंदर बट वृक्ष बनने की क्षमता है। उसी प्रकार से बच्चे के अंदर अगर उचित खाद, पानी और देखभाल की जाए शिक्षा के रूप में, तो बट वृक्ष बनने की उसके अंदर क्षमता होती है। और वो बट वृक्ष क्या बनेगा? वो वृक्ष इस बात को, यानी कि परिणति उसके कर्मों की इस बात की होगी कि उसको ईश्वरीय तत्व ने किस तरह का बीज इस संसार में बना के भेजा है, यानी कि किस कर्म के लिए भेजा है। तो हम यदि विद्यालयों में बच्चों को अवेकन कर सकें, उन्हें यह बता सकें कि वो उनका ये अस्तित्व एक न बॉडी का अस्तित्व है, न एक वैचारिक अस्तित्व है, बल्कि यह अस्तित्व है उनका एक दृष्टा के रूप में। तो चाहे वो प्रगति हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, अपमान हो, अवहेलना हो, प्रशंसा हो, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कर्म से भी आसक्ति नहीं होगी, कर्म फल तो दूर की बात है। ऐसे में वो बच्चा निरंतर ज्ञान की खोज की साधना में संलग्न हो जाएगा। और दूसरा, यदि उस बच्चे को हमने अवेकन कर दिया तो उसको प्रेजेंट में रहना सीख जाना चाहिए, और सीखेगा वो, क्योंकि अवेकन्ड साउल न तो भविष्य में कल्पनाओं में जीती है, न भूत की चिंताओं में जीती है। अवेकन्ड जो लोग होते हैं वो प्रेजेंट में जीते हैं, और जितने भी अन्वेषण हुए हैं, जितनी भी खोजें हुई हैं, जितनी भी देश की प्रगति हुई है, जितने भी शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन हुआ है, वो प्रेजेंट में रहकर हुआ है, और इसको कहते हैं अवेयरनेस। तो हम अगर विद्यालयों में बच्चों को अवेकन्ड सिटीजन बना के अवेयरनेस की तरफ ले जाएं, तो निश्चित रूप से यह उनको अन्वेषणी बनाएगा, यह उनको खोज करने वाला एक महान वैज्ञानिक बनाएगा, साथ ही साथ एक अच्छा नागरिक बनाएगा, जिसके अंदर चिंतनशीलता होगी, जिसके अंदर उदारता होगी,
जिसके अंदर सामंजस्य की भावना होगी, राष्ट्र प्रेम होगा और वो बाकी के लोगों से भी उदार होगा। तो हम विद्यालय के अंदर इस तरह का वातावरण बनाने में अपने विद्यालय में सक्षम हुए हैं। हम चाहते हैं कि बाकी के लोग भी हमसे ये चीज सीख सकते हैं कि किस तरीके से अवेकन्ड स्टूडेंट को अवेयर किया जाता है और इस कॉन्सेप्ट को हम वर्ल्ड वाइड ले जा सकते हैं। एंड देन वी कैन मेक द एंटायर वर्ल्ड अ प्लेस ऑफ हार्मनी, द प्लेस फुल ऑफ कंपैशन, द प्लेस फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड प्लेस वर्थ लिविंग। थैंक यू।